We can put it to much better use as we go forward. तो उसमें जो हमने PWDU को बंद किया, यूटिलिटी सर्विसेज कॉर्पोरेशन, पास्को को बंद किया, वो इस वजह से बंद नहीं किया कि 1000, 1500, 2000, 5000 लोग उसमें काम करते हैं. Is the subsidies which the government was providing. So that is the real cost to the exchequer. ये सच है कि कुछ बम मुल्क से जा रही हैं, तस्लीम करना चाहिए. टैक्स या तमन्नाई की कीमत ज़्यादा है तो ये हकीकी मसाइल हैं. हम जितनी ड्यूटी बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारे लिए नुकसान है. हमें ड्यूटीज़ को माकूल बनाना होगा और कारोबारी लागत कम करना होगी. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से ख़िताब, कहा कि FBI की तवज्जो टैक्स इकट्ठा करने पर है. गुज़िश्ता साल 38 अरब डॉलर के तरसीलात ज़र मौसूल हुए. नवा साल 41 अरब डॉलर के तरसीलात ज़र मौसूल होने की तवक्को है. टैरिफ के शोबे में बड़ी इस्लाहत मुतारिफ करवाई हैं, जबकि टैक्स पॉलिसी को FBI से लेकर फाइनेंस डिवीजन को मुंतकिल किया. रवां बर जून तक तमाम हुकूमती अदायगी डिजिटल चैनल पर मुंतकिल हो जाएगी. एक ही तरीका है खुशहाली का और वो है प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी तो उस वक्त आएगी जब आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे. तो जब तक आप मुल्क से भाई इस लीड कैप्चर को खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला. तो जब तक आप कैपिटल की डेमोक्रेटाइजेशन नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला. जब तक आप एक्सेस की डेमोक्रेटाइजेशन नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला. माहौल दोस्त माशी तरक्की वक्त का तकाजा है. हुकूमती कोशिश से माशी अशारियों में बेहतरी आएगी. मुल्क की मईशत में निजी शोबे का किरदार अहम है. वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब, कहा कि बरामदात पर मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है. खुशहाली का वाहिद रास्ता पैदावारी सलाहियत में इजाफा है. तरक्की तब आएगी जब हर शहरी को काम करने के लिए यकसा मौक़े फराहम किए जाएंगे. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन. ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 700 से ज़ायद पॉइंट की मंदी. 1,84,000 पॉइंट की हद खो दी. 100 इंडेक्स 1,83,000 की सतह पर आ गया. पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई अजला में धुंध. मुख्तलिफ हिस्सों में मोटरवेज़ और अहम शाहराहें बंद. लाहौर तसमडियाल मोटरवे M11 और लाहौर ईस्टर्न बाईपास भी धुंध की वजह से बंद. हद निगाह में बेहतरी आने पर मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई. मियाँ चन्नू, खानीवाल, मुल्तान, लोधना और बहावलपुर के इलाकों में भी हद निगाह इंतहाई कम है. पत्तोकी में धुंध के बायस मुल्तान रोड शुगर मिल्स के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए. पंजाब हुकूमत का सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए बड़ा इकदाम. सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई. वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा मंजूरी दे दी. पंजाब हुकूमत के मुताबिक आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड गाड़ियाँ खरीदी जा सकेंगी. फील्ड ड्यूटी पर मामूल गाड़ियाँ पाबंदी से मुस्तस्ना है. नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 का जल्द ऐलान होगा. मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को वार्निंग, कहा कि हम नहीं चाहते कि ईरान में जो कुछ हो रहा है ऐसा ही जारी रहे. ईरान के मुहिब्बे वतन लोग एहतजाज जारी रखें. मदद पहुंच रही है. कातिलों और जुल्म करने वालों के नाम याद रखें. उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी. अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है. अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा कि ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़काने की कोशिश में है. वो ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को ख़तरे में डालने के जिम्मेदार हैं.
अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जान बहक हो रहे हैं। उधर ईरानी वजीर दिफा ने कहा कि दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। किसी ने जारियत की तो हमारा जवाब खैर मुतवक्की और हैरान कुन होगा। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दिफाई सलाहियतों को अपग्रेड कर रहे हैं। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में 2000 से ज़ायद अफराद की जानें चली गईं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने बड़ा दावा कर दिया। कई शहरों में मुजाहिरे जारी हैं। जाँ बहक अफराद में 200 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। उधर ईरानी हुक्काम ने रॉयटर्स का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जोर टूट गया, हालात मामूल पर आने लगे हैं, पाबंदियों में नरमी आ गई, बैनुल-अक़वामी कॉल्स बहाल कर दी गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दों के कला कमा का अज़म। सदर मुमलिकत बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुँच गए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में बहरीनी और पाकिस्तानी सफ़ीर भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर पाकिस्तान की बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुतवक्की मुलाकात। जबकि आसिफ अली जरदारी इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में मुनाकिदा इस्तकबालिये से भी खिताब करेंगे। सरकारी इदारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए जाएं। ये मॉडल सिंध में कामयाबी के साथ चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना को हिदायत करें कि जो इदारे हुकूमत नहीं चला सकती उन्हें शराकत से चलाना चाहिए। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाज़िया मरीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि माजी के एक वज़ीर के बयान से PIA को नुकसान हुआ, उसका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। इसके बावजूद इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई जारी है। ठट्टा केटी बंदर के करीब समंदर में कश्ती हादसे का शिकार। मुकामी माहीगीरों ने 6 अफराद को बचा लिया। एक शख्स की लाश मिल गई, दूसरे की तलाश जारी। कराची के रहायशी 8 अफराद परिंदों का शिकार करने जा रहे थे। पानी भरने के बायस कश्ती डूब गई। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बर्फबारी के रिकॉर्ड टूट गए। रवा माह 146 साल रिकॉर्ड की 5वीं सख्त बर्फबारी हुई। शदीद सर्दी की वजह से ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के साथ साथ शहरियों को दीगर मामलात ज़िंदगी में भी दुश्वारी का सामना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। ऑस्ट्रेलवी टीम पाकिस्तान में 3 T20 मैचेस खेलेगी। PCB के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी स्क्वाड 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगा। मैच 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मैचेस का आगाज़ शाम 6 बजे होगा। सीरीज़ आइंदा माह होने वाली T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है। कौमी विमेन क्रिकेट टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना कप्तान बरकरार। सायरा जवीन, हमना बिलाल पहली मरतबा स्क्वाड में शामिल। आयशा जफर, गुलफिरोजा, तस्मीना रबाब और तजीहा अलवी की वनडे स्क्वाड में वापसी। आयशा जफर, गुलफिरोजा, मुनीब अली, नशरा सिंधु, आलिया रियाज दोनों फॉर्मेट का हिस्सा हैं। दौरे की तैयारी के लिए ट्रेनिंग कैंप 1 से 6 फरवरी तक कराची में लगेगा।
पाकिस्तान विमेन टीम 5 साल बाद 2 तरफा सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। सीरीज में 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला जुमेरात से जिम्बाब्वे और नामीबिया में सजेगा। मेगा इवेंट के लिए टीमों ने कमर कस ली। इब्तदाई रोज 3 मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ग्रुप सी में शामिल। पहला मैच जुमे को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। इवेंट में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने एजाज का दिफा भी करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान की नीलामी के लिए बाज़ाब्ता इश्तहार जारी कर दिया। टीम मुल्तान खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद या इदारे 30 जनवरी तक बिड जमा करवा सकते हैं। तकनीकी जांच पड़ताल के बाद फाइनल बिडर की फहरिस्त जारी की जाएगी, जिसके बाद ऑक्शन होगा। साबिक मालिक अली तरीन समेत कोई भी अहल फर्द या फिर इदारा बिड में हिस्सा ले सकता है। मुल्तान सुल्तान को आइंदा 10 साल के लिए फरोख्त किया जाएगा। पेरिस में फैशन शो, खुबरू मॉडल की मुनफरिद लिबास में रैंप पर वॉक। हसीनाओं के जलवे देखकर हाजिरीन दिल फरीफ्ता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।